Good afternoon, guys. Yes, good afternoon, Prinka, Preeti, and Rishika. Good afternoon, Ajit. चलिए फिर स्टार्ट करें. लास्ट टाइम हम लोग क्या करते थे? We did some exercises in the last class. Yes. हम लोगों ने लास्ट टॉपिक वाज अच्छा पैसिव रीडिंग किया था हमने. ओके. एंड उससे पहले हम लोग ग्रामर में हम लोगों ने क्या किया है? सब्जेक्ट टू आर्गुमेंट, आई गेस. आर्टिकल किया था. ओके. आज टेस्ट करना है ना? ओके. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों ने कर लिया था उससे पहले? नहीं. चलो ठीक है, टेंस करते हैं. छोटा टॉपिक है, इजी है. लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस. इजी भी है और जरूरी भी है. ऐसे. ओके. तो टेंसेस के बारे में, व्हाट आर टेंसेस वी नो. यानी बेसिक हम सबको पता है कि टेंसेस क्या है, किस तरीके से काम करता है, हाउ डज इट वर्क. ठीक है. तो विल जस्ट स्टार्ट विद टेंसेस. यानी कि हमें पता है कि 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है. और हर एक के 3-4 पार्ट्स होते हैं वहां पे. प्रेजेंट जो सिंपल यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं. चलिए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? आई मीन प्रेजेंट सेंस पहले तो शो करता है कि करंट का कोई भी चीज, यानी अभी क्या हो रहा है, केवल उसकी बात करता है. एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होगा सेंटेंस का. सिंपल प्रेजेंट. या तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सही सिंपल प्रेजेंट से. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट. ओके. सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं? देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर V5 उसके आगे जो भी हम उससे कंटिन्यू करते हैं वो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5. सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आगे, हाँ, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग आगे. कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं. कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो भी कुछ इस वर्ब को या सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. ठीक है. तो उस चीज को हम बोल सकते हैं. और V1 और V5 पता है ना क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलता हूं, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं. आई वर्क हेयर. वर्क हेयर. ठीक है. मैं यहां काम करता हूं. ये क्या हो गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज. और ये क्या है? ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. अगर मैं यहां पे बोलता हूं ही वर्क्स हेयर, वो यहां काम करता है. ही वर्क्स हेयर. ठीक है. दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज योर V5. तो जो वर्ब में जब एस लगाते हो ना आप, जैसे वर्क का वर्क्स हो गया, तो वर्क लिखा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड वर्क्स लिखा है वो V5 है. ठीक है.
तो V5 के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का काम, तो कि वो अभी जो काम है, जो अभी करंट में जो चीज हो रही है केवल वो बताने करता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि ये करंट में जो हो रहा है उसकी बात करता है, यानी आई वर्क हियर, ही वर्क्स हियर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या करता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स बताता है। ये वो चीजें, ये वो पॉइंट्स है सबको पता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स बताता है। ठीक है, फैक्ट्स जैसे अर्थ इज राउंड, है ना, राइज इन द ईस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, वो हम सेशन में लिखते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हो, हैबिट्स शो करते हो किसी भी पर्सन की कि ये यूज करता है। ठीक है, तो जैसे gets up before sunrise, gets up before sunrise। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट। ठीक है, यानी कि कोई भी इस तरीके के सेंटेंस जहां पे आप बता रहे हो कि ये काम होता है, वो रोज सुबह ही काम करता है, वो रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू ऑफिस एवरी डे। ठीक है, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग किसमें प्रेजेंट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि हैबिट्स शो करना। ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया हमारा अभी मतलब क्या कहते हैं, यूनिवर्सल हैबिट, यूनिवर्सल फैक्ट्स या हैबिट्स, ये तो हम शो करते ही हैं। साथ ही साथ देखो, टू शो, ये यूजेस चल रहे हैं आपके सारे प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, टू शो एन एक्शन, टू शो एन एक्शन scheduled in the near future। ठीक है, कोई भी एक्शन जो कि शेड्यूल्ड है, एक शेड्यूल्ड क्या बोलेंगे उसे, टाइम टेबल का पार्ट है। ठीक है, नियर फ्यूचर में होने वाला है, उसे भी आप सिंपल प्रेजेंट दिखा सकते हो। जैसे द ट्रेन leaves at 2 p.m. द ट्रेन लीव्स एट 2 p.m. यानी कि ट्रेन 2 बजे जाएगी। अब देखो जरा, ट्रेन 2 बजे जाएगी, देखा जाए तो इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द ट्रेन विल लीव एट 2 p.m. बोल सकते ना वैसे। आपको पता है एक टाइम टेबल का पार्ट होता है, एक शेड्यूल टाइम टेबल है ये, तो उसी को आप, जैसे प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल होता है फिक्स, हाँ बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी का भी कोई शेड्यूल फिक्स होता है, उसके साथ आप ये यूज कर लेते हो, उससे उस एक्शन को आप बोल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर शो करते टाइम। ठीक है, तो यस प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ऐसे बोल, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब ये कि काम होना है अभी। द ट्रेन लीव्स एट दिस टाइम, द शो स्टार्ट्स एट 2 p.m। जैसे अगर अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शो किस टाइम स्टार्ट होगा, द शो स्टार्ट्स एट 2 p.m। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस वी नो, वी एक्चुअली राइट दिस वे। ठीक है, तो ओके, समझ में आ गया वाला पार्ट। चलिए, if two actions of future are present in a sentence, then the action that
happens earlier is presented in simple presence. मतलब ये कि अगर एक एक केस के अंदर आपको दो एक्शंस दिखा रहे हो फ्यूचर के, इफ टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर्स आर प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, तो जो एक्शन देन द एक्शन दैट हैपेंस अर्लियर, तो वो एक्शन जो पहले होता है उसे आप किस में रखोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। या फिर इसी चीज को लिखने का एक और तरीका होता है, और द एक्शन दैट begins with, यानी जो इनके साथ लिखा जाता है, if, when, as soon as, until, unless, as long as, in case, before, after, etc. ठीक है, तो जो सेंटेंस आपका इस तरीके से शुरू होगा, इन पॉइंट से, विद, लाइक इफ, व्हेन, एज सून एज, अंटिल, अनलेस, ठीक है, उसे हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आप इसे दोनों तरीके से समझ सकते हो। पहला तो ये कि कोई भी तो एक्शंस अगर हमने फ्यूचर के बताए हैं, उसमें जो एक्शन पहले हो रहा है, दैट एक्शन दैट हैपेंस अर्लियर, ठीक है, उससे आप लिखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और हम समझ सकते हैं ऐसे एक्शन जो इन वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट किए गए। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम इफ इट विल, ओके, आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन। तो आज तो बारिश से समझ में आएगी कोई? देखो, अब दो एक्शन हमने बताए यहाँ पे। आई विल नॉट कम, पहली चीज तो मैंने देखा, इफ इट विल रेन, अगर बारिश होगी तो। देखा जाए तो दोनों फ्यूचर के एक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन एक्शन कौन सा हो रहा है या फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। तो इसको हम लोग रखेंगे किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो बिल्कुल सही, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन को हम चेंज करेंगे इफ इट रेन्स। क्लियर है? एक और देखिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस you will not succeed unless you will work hard. तो we know this, unless you work hard, है ना? यहां से हम will हटा देंगे, unless you work hard, बिल्कुल सही। तो you will not succeed unless you work hard। तो जो भी चीज, जो भी कंडीशन पहले दी जाएगी, वो आपकी प्रेजेंट टेंस में रहेगी। ओके, एक और देखें। जैसे मतलब क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन में आपको सिंपल इसी तरीके से देंगे, मतलब अगर इस रूल में, तो इफ दे वांट यू टू करेक्ट दिस एरर, तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा कि I will send you the books
आफ्टर आई विल रीच दिल्ली। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमें दूर से दिख जाएगा कि क्या एरर है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस देखने के बाद हमें पता होगा कि भाई एक सेंटेंस में हम दो विल यूज नहीं करेंगे, मतलब जैसे फ्यूचर में एक ही टाइम पे दो एक्शंस को दिखाने के लिए। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, आई विल सेंड यू द बुक्स आफ्टर आई विल रीच दिल्ली। क्या करेंगे हम इसमें, आफ्टर आई रीच दिल्ली, यानी कि पहले मैं दिल्ली पहुंचूंगा उसके बाद तुम्हें बुक सेंड करूंगा। यस, ठीक है, बिल्कुल सही मानसी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो हम एक तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस से थोड़ा फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। एक तो या फ्यूचर के दो एक्शन वाला यूज हो गया, और दूसरा हमने वो देख लिया जब एक एक्शन शेड्यूल्ड होता है फ्यूचर में, उस एक्शन को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, जो चल रहा है, बिल्कुल सही, समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूस एट द मोमेंट। बेसिक इसका जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि वॉट एवर एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से दिखाते हैं। बिल्कुल सही, जो भी चल रहा है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। इसके आगे आप जो भी इम्प्लीमेंट, जो भी आप सेंटेंस को लिखोगे आगे वो हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बीइंग हम लोग यूज करते हैं ऋषिका, बीइंग हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना, तब आ जाता है बीइंग। जैसे आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी, है ना, तो हम लोग यूज कर लेते हैं बीइंग को। यस, इसमें V4 आ जाएगा। V4 का मतलब क्या होता है, V प्लस ING। अच्छा अच्छा, V प्लस ING बोलना था, ओके। V प्लस ING हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, V4 या V प्लस ING। यस, करेक्ट। तो कोई काम जो भी हो रहा है, जैसे दे आर स्टडीइंग, ठीक है, वी आर वॉचिंग टेलीविजन। ये तो किसी से फोन पे ही बोला जा सकता है, वी आर वॉचिंग टेलीविजन, ना सामने कोई होगा तो उसे दिख ही जाएगा क्या कर रहे हो। वी आर वॉचिंग टेलीविजन, है ना। ठीक है, तो ये यानी कि कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि अभी के टाइम पे अब वो काम हो रहा है, उसके लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो पहले तो इसका ये यूज हो गया, फर्स्ट यूज इसका ये समझ सकते हैं, टू रिप्रेजेंट एन एक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एट द मोमेंट। ये लिखने की जरूरत है या ऐसी क्लियर है, टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूस एट द मोमेंट। ख्याल से ऐसी चीज सबको पता होती है, कंटिन्यूस एट द मोमेंट, यानी कि ऐसा एक्शन जो भी कंटिन्यूस है इस मोमेंट में, उसका करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज इसका जो हम समझ सकते हैं वो ये होता है, टू रिप्रेजेंट एन एक्शन which is continuous but not necessarily at the time of speaking। समझ में आया, जैसे he is looking for a new job, I am reading a novel these days।
ओके तो क्या मतलब हुआ, आईएनजी आप यूज करते हो, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप यूज करते हो उन एक्शंस को दिखाने के लिए भी जो आजकल कंटीन्यूअस है, बट जरूर नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी कंटीन्यूअस है। ऐसा नहीं कि जब मैं बोल रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब तो अभी मैं बैठ के कुछ सर्च कर रहा हूँ, नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आजकल मैं एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, सिमिलरली आई एम रीडिंग अ नॉवल दीस डेज, मतलब आजकल मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जो कुछ दिन तक कंटिन्यू चलता है, लेकिन जरूरी नहीं जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम पे ये हो ही रहा हो, तो उसके लिए आप इसे यूज करते हो वो एक्शन शो करने के लिए। अदर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वहां, जैसे किरत क्या, आई एम डूइंग एक्सरसाइज दीस डेज, हाँ बिल्कुल, आई एम वर्किंग आउट दीस डेज, आई एम डूइंग एक्सरसाइज दीस डेज, बिल्कुल सही ऋषिका, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ओके तो इस तरीके के एक्शन शो करने के लिए आप इसे यूज करते हैं। अच्छा अब देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, एक्शन ये सेंटेंस ठीक है। हम लोग बोलते हैं ऐसे या नहीं, ठीक है ना, यस पर क्या बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं और मतलब कॉमनली बोला जाता है, हम सब लोग बोलने में यूज करते हैं, इनफैक्ट हिंदी में भी बोलते हैं ऐसे ना, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी एक्शन नियर फ्यूचर में है उसे भी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो टू रिप्रेजेंट एन एक्शन शेड्यूल्ड इन द फ्यूचर। तो इस तरीके से आप एक्शन जो फ्यूचर में शेड्यूल्ड है उसे भी दिखा सकते हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। वी आर गोइंग टू अ मूवी टुनाइट, आज रात को मूवी देखने जा रहे हैं, इस टाइप का, ठीक है। वी आर गोइंग टू द मूवी टुनाइट, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो टू शो एक्शन विच आर शेड्यूल्ड इन द फ्यूचर, लेकिन हम आईएनजी लगा के इसे अभी ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, ये समझ में आ गया ना कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ और डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वी नो हाउ टू यूज इट, और इसके अलावा कुछ और हिडन इसमें कुछ और होता नहीं है अलग से, यस ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, यस प्रेजेंट परफेक्ट, देखो किसी भी टाइम पे कोई भी परफेक्ट टेंस होगा ना, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, वो हमेशा क्या दिखाता है, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, हाँ जस्ट जो हुआ हो, बिल्कुल सही। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वो दिखाएगा कोई चीज अभी कंप्लीट हुई है ना। तो ये समझा करो, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस बात करता है केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम की, है ना। कॉन्टिन्यूस टेंस जो बात करता है वो करता है उस टाइम पे कोई काम कॉन्टिन्यूस है उसकी, कि भाई काम अभी हो रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट किसकी काम करता है, कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ था और अभी खत्म हुआ है, ठीक है। एक तो ये दिखाता है कि काम जो अभी भी हो चुका है उस चीज के लिए यूज करते हैं इसे, ठीक है। तो हैज हैव लगेगा बिल्कुल ठीक, ठीक है, हैज हैव प्लस V3, सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, आगे जो भी आप इसे कंटिन्यू करना चाहो, ठीक है। जैसे आई हैव, पहला इसका यूज जो बेसिक यूज होता है कि समथिंग विच हैज जस्ट फिनिश्ड, है ना, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अभी भी काम कंप्लीट किया है, आई जस्ट कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, कुछ भी बोल सकते हो। ही हैज जस्ट अराइव्ड, अभी भी आ गया है वो, इससे पता चलता है अभी आ चुका है और अभी भी आ चुका है, ही हैज जस्ट अराइव्ड, ठीक है। यस मानस, समझ में आ गया ना, ही हैज जस्ट अराइव्ड, हेलो मानस,
एक तो ये वाला हो गया भाई, कोई काम जो अभी भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये यूज हम लोग सब जानते हैं, इसका बेसिक यूज ये होता है कि कोई काम अभी हो चुका है ना। अब देखो जरा इस वाले को, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन that happened at some time in the past, that happened at certain time बोल सकते हैं। यानी पास्ट में किसी टाइम पे हुआ होगा, बट स्टिल हैज इट्स इफेक्ट, बट स्टिल हैज इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन शो करने दिखाता है ये कि जो पास्ट में किसी टाइम हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी है। जैसे मैं बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव सीन ताजमहल, अब मैंने कब देखा था ये नहीं पता है, लेकिन अब इसका इसका प्रेजेंट में इफेक्ट क्या है कि भाई मैंने देख रखा है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे लिए कोई नई चीज है फिर मेरे को फिर से देखना है। मतलब ये है कि उसके बारे में डिटेल्स मेरे को पता है, मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो अभी क्या जो प्रेजेंट वो है, वो ये है उसका इफेक्ट कि हाँ, आई एम अमंग द पर्सन जो ताजमहल देख चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइम देखा हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है कि मैं उसे जानता हूँ, मतलब कैसा है ताजमहल कैसा। तो किसी भी जगह के हम विजिट की बात करते हैं, कहीं पे भी, जैसे आई हैव विजिटेड कश्मीर, आई हैव गॉन टू दिस प्लेस। ठीक है, मैंने आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, देखो आई हैव हर्ड दिस स्टोरी। अगर मैं बोलता हूँ मैंने कहानी सुन चुका हूं, इसका मतलब क्या है, मुझे भी कहानी पता है। ठीक है, तो ये होता है उसका प्रेजेंट में इफेक्ट। कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है बट इट स्टिल हैज इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट, तो उसे बोलते हैं हम लोग, उस चीज को हम लोग लिख सकते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे बोला जाए, it also shows an action that started in the past and is still continuous। अब देखा जाए तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से दिखाना चाहिए, लेकिन देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years। आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years, यानी कि मुझे काम करते यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। अब देखो इसमें देखा जाए ना, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट वो चीज दिखाता है जो पास्ट से शुरू हुई है, इस टाइम पे कंप्लीट हुई है। यहाँ पे जो चीज का कंप्लीशन दिखा रहा है ना, वो एक्चुअली कंप्लीशन दिखा रहा है किसका, 2 साल का। लेकिन अभी भी ये पता चल रहा है कि इंसान काम तो कर ही रहा है। एक्शन क्या था, काम करना शुरू करना। काम तो अभी भी कर रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि उसने काम करना बंद कर दिया। इसमें बस इतना लिखा है कि भाई काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं। तो जो कंप्लीट होने वाला इफेक्ट जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट से समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से हम क्या समझते हैं कि वो शो करता है कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खत्म हो चुका है वो है 2 साल, और वो काम अभी भी वहां पे कर रहा है। नहीं नहीं, काम तो भी कर रहा है ना। देखो आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years, जैसे मैं आई एम टेलिंग यू, मैं अभी जहां रह रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 साल, मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हो चुके हैं। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हो चुके हैं, इसका मतलब मैं रह तो अभी भी रहा हूँ ना। बस बता रहा हूँ हो गया, जो चीज कंप्लीट हुई है वो है 2 साल। अच्छा लिसन, के बाद नेक्स्ट ही आता है, मैं एक काम करता हूँ साथ में ये लिख ही लेता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4, ये होता है ना। अब मैं इसी सेंटेंस को कैसे लिख सकता हूं, देखो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर
2 years. ये हो जाएगा। अब देखो मेरी बात को समझना, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। जब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ कंप्लीशन वाला एक्शन आता है ना, कि कुछ कंप्लीट हो गया है, कोई काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एम्फेसाइज है वो किसके ऊपर है? यहाँ पे एम्फेसाइज हम किस पे कर रहे हैं? एम्फेसिस जो पे किया गया है किस पे किया गया है? आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years, यानी कि यहाँ पे काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं। तो जो चीज, हाँ, जो चीज कंप्लीट हुई है वो क्या है? वो 2 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे फोकस किस पे? अभी भी काम कर रहा है पे। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी मैं, यहाँ पे मैं 2 साल से काम कर रहा हूं। यहाँ पे काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं। काम तो दोनों ही केस में कर रहा है, बस वो बता रहा है कि ऊपर वाले में फोकस है 2 साल कंप्लीट होने पे, और नीचे वाले में है कि 2 साल से काम कर रहा हूं पे। तो नीचे वाला कॉन्टिन्यूस टेंस में बताया गया है, और इसमें बता देगा कि 2 साल हो चुके हैं। ये है। तो जब आप किसी को बताते हो कि मुझे यहाँ रहते हो 2 साल हो चुके हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हमने वहां पे रहना बंद कर दिया हो। इसका मतलब हमें बस इंफॉर्मेशन इतनी मिली होती है कि इंसान 2 साल से वहां पे रह रहा है। Got it? यस। और देखो, जो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो इसका काम है कंप्लीट होने वाला, वो ये है, इसके लिए बोलते हैं आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द वर्क। इसका मतलब है काम मैंने पास्ट में किसी टाइम पे शुरू किया था, लेकिन अब मैंने काम कंप्लीट कर लिया। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज जस्ट अराइव्ड। आ रहा होगा पहले से, एंड अभी भी पहुंच चुका है। ठीक है, तो ही आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज जस्ट अराइव्ड। तो यानी कोई काम पास्ट में किसी टाइम पे शुरू हुआ था लेकिन अभी कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी ये तुमने देख ही लिया। आई हैव सीन द ताजमहल और व्हाटएवर, इसके साथ द ताजमहल लगाएंगे ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ जरा मेरे को। आई एम राइटिंग समथिंग। यहाँ पे हम लोग इतना जैसे जैसे होता है ना कि रूल्स, तो चलो ठीक है हमने पढ़ लिए कि भाई सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज हैव, ठीक है, प्लस बीन प्लस वी फोर, इस तरीके से। और हमने सेंटेंस भी लिख के देख लिया, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। नाउ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा देखो, जब मैं इस तरीके से बोलता हूं कि आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, इसका मतलब ये थोड़ी मैंने उसे जानना बंद कर दिया। जानता तो अभी भी हूं ना। ठीक है, यस बिल्कुल बोलूंगा आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। बीन नोइंग नहीं आएगा, क्योंकि नोइंग को आप आईएनजी फॉर्म में कॉन्टिन्यूस सेंस में नहीं लिखते हो। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years मतलब मैं उसे 10 साल से जानता हूं। तो कभी भी इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखोगे। करेक्ट सेंटेंस यही हो जाएगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। ठीक है, और यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज तो सब लोग जानते हैं ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं उसे 10 साल से जानता हूँ, या फिर आई हैव नोन हिम सिंस 2000 व्हाटएवर, 21 चल रहा है, 11 बोल देते हैं। ठीक है, आई हैव नोन हिम सिंस 2011। तो जो आप पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, यस, जब भी बता रहे हो 2011 से जानता हो ऐसा कुछ, तब सिंस लगाओगे और इसके साथ आप फॉर लगाते हो। ठीक है, अच्छा एक भी ध्यान रखना होता है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, कि फॉर और सिंस जहां भी आता है, जिस सेंटेंस में भी आएगा कि 10 साल से 5 साल से, ऐसा कुछ भी कहीं भी बोला जाएगा, उस सेंटेंस में आप परफेक्ट टेंस लगाते हो हमेशा। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर, ठीक है, तो इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, इसको इसी तरीके से लिख लिया जाएगा। तो ये सेंटेंस ठीक है। ठीक है, तो पहला तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये वाला फॉर्म हो गया कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या करता है? शोज एक्शन that started in the past and is still continuous। जैसे I have been teaching since 10 a.m.
कि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 AM, ठीक है। तो मैंने 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 10 बजे से अभी तक पढ़ा रहा, तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यूस है। तो कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, यही हमने ऊपर लिखा था। ये वाला एग्जांपल था, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल से काम कर रहा हूँ। अब इसमें देखो दूसरा एक्शन देखते हैं, दूसरा रूल मतलब दूसरा और क्या शो करता है ये, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन that was continuous for some time in the past but has now been finished. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यूस था किसी टाइम पे, लेकिन अभी खत्म किया जा चुका है या फिर अभी खत्म हो चुका है। कैसे? अगर मैं जैसे शाम को बोलता हूं ये वाली चीज, आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे, आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे। इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो आई हैव बीन टीचिंग लिख रहा हूं मैं, देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख रहा हूं मैं, तो क्या इससे इफेक्ट आ रहा है कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं? टाइम स्लॉट मेंशन हो जाए इसमें, ना हो तो भी तो चलेगा। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना, जैसे शाम को मिलते हैं हम लोग, ऐसा यार पूरे दिन पढ़ाता रहा हूं मैं, जब इंसान इस तरीके से बोलता है कि आई बीन टीचिंग ऑल डे, मतलब आज पूरे दिन पढ़ाता रहा, है ना। अच्छा इन जनरल, हाँ इन जनरल यस, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, में टाइम स्लॉट भी बोल सकते हैं हम लोग, वरना ऐसे बोल सकते हैं आई बीन टीचिंग ऑल डे, मैं पूरे दिन पढ़ाता रहा, आज काफी टाइम पढ़ाया, इसका मतलब है कि कोई काम पूरे दिन तो कॉन्टिन्यूस था, बट अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ उसका इफेक्ट अभी भी ये देखा जाए, तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं इसे, it represents an action that was continuous for some time in the past but has now been finished and still has its effect, and still has its effect. इफेक्ट पता है क्या होगा इसका? ऐसा इंसान तब बोलता है, मतलब ये बिल्कुल रिलेट करके देखते हैं इस चीज को, कि जब कोई इंसान भी शाम को थक चुका है, उस टाइम पे बता रहा है आई बीन टीचिंग ऑल डे, नाउ प्लीज लेट मी हैव सम रेस्ट और समथिंग, ऐसे बोलते हैं। जैसे किसी के लिए बोला जाएगा दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स ऑल डे, ठीक है, कि वो सारा दिन फील्ड में काम करते रहे हैं। इसका अभी एंड रिजल्ट क्या है, अभी इफेक्ट क्या है, कि अभी थके हुए हैं वो लोग, शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स ऑल डे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो इन एक्शंस को। इसमें अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन दैट वाज कंटीन्यूअस फॉर सम टाइम इन द पास्ट। हैज और हैव कहां पे यूज होगा अभी बताता हूं, देखो इसके ऊपर वाला पड़ेगा, ओके, एक्शन, ये वाला, इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बेसिक डेफिनेशन है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो बेसिक हम समझते हैं कि क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि चूज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूअस, और अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? ओके, और बाकी चलिए हैज हैव देखते हैं हम लोग। देखो आई के साथ आप लोग हैव लगाते हो, आई हैव, बेसिकली क्या होता है, सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लगाते हैं एंड प्लूरल के साथ में हैव आता है, ठीक है। बस हमारा एक्सेप्शन आई होता है यहाँ पे, आपको पता है आई के साथ आप हैव लगाते हो, ठीक है। आई हैव, he has, है ना, he has completed the work,
ठीक है। यस ऋतिक, यू को तो हम ऑलरेडी प्लूरली मानते हैं ना, यू के साथ आप हैव लगाते हो, यू हैव, ठीक है। आई हो गया, यू हो गया, इन सबके साथ क्या था, आई और यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, बाकी ही के साथ आप हैज लगाते हो, शी सबके साथ हैज लगेगा। ठीक है, अब दे प्लूरल हो जाएगा तो आपको पता है दे के साथ भी क्या लगेगा, दे के साथ भी हैव आ जाएगा। ओके, किसी का नाम आप लिखोगे राम हैज, इसीलिए उसका सिंगुलर आता है क्योंकि एक ही इंसान हो गया वो। ठीक है, जो भी प्लूरल प्रोनाउन होगा आपका, जैसे दे हो गया, यस बिल्कुल सही। वी भी कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो वी के साथ भी क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैड की। देखो हैड क्या शो करता है ना, हैड पास्ट में यूज होता है। ठीक है, हैड होता है पास्ट में यूज, इट इज फॉर पास्ट टेंस। ठीक है, और हैड सिंगुलर प्लूरल सबके लिए सेम होता है। ठीक है, बोथ, फॉर बोथ यू कैन यूज हैड। ठीक है, कोई बात नहीं मानस, आज काफी टाइम बाद क्लास हुई ना। आयुषी, आयुषी, ये तो ऐसा लग रहा है कि नाम हो गया ना, आयुषी। ओके, आयुषी बोलना चाह रहा था इसमें, आयुषी ही, दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब सेंटेंस देखो ऐसे कंटिन्यू कर सकता हूं मैं, कंप्लीटेड द वर्क बिफोर राम अराइव्ड। अभी हम पढ़ेंगे, ये पास्ट परफेक्ट में है, बस मैं यहाँ पे हेड का यूज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया था, आई के लिए बोल सकता हूं मैं। ओके, और यू के लिए बोल सकता हूं, के साथ क्या लग सकता है, हेड लग सकता है, जो कि आपका पास्ट में शो करता है। हमने काम कंप्लीट किया था, कर लिया था राम के आने से पहले, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हेड लगा सकते हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या किसी का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हेड लग जाएगा। ठीक है, तो हैज हैव हम हैज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में, एंड हैव यूज करते हैं विद प्लूरल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ये तो हो गया। दिस वॉज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, समझ में भी आ गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई सवाल अभी तक यहाँ पे? इट के साथ आप हमेशा सिंगुलर यूज करते हो, पता है, इट के साथ इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर। देखो ये ऐसे होता है, इसके अंदर सिस्टम क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ना, देयर और इट, इनको यूज किया जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह, मतलब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो देयर इज या देयर आर, ये तो रिप्रेजेंट, ये तो डिपेंड करता है आगे वाले सब्जेक्ट पे। मतलब क्या, अगर सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा, अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो आर आ जाएगा, है ना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो। लेकिन इट के साथ आप हमेशा सिंगुलर लगाते हो, इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। आगे सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, जैसे इट इज दीज बॉयज हु केम लेट इन द, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, दीज बॉयज, ये है वो लड़के, मतलब ये वो लड़के हैं जो सुबह लेट आए थे, तो इट के साथ आप हमेशा इज लगाते हो। जबकि देयर के साथ आपको पता है कैसे होगा, देयर इज, देयर इज अ बॉय, देयर आर टू बॉयज। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है इसका सिंगुलर प्लूरल, लेकिन इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर ही लगाओगे। क्लियर? तो अब इज लगा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है इट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इट हैज। ठीक है, अब सिंगुलर लगाएंगे इट के साथ हम
हैज आ जाएगा। और पास्ट में बोलेंगे इट हैड, तो इट हैड तो सबके साथ है ही, खैर उस पर तो बताने का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इट के साथ आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। इट हैव नहीं होगा, इट हैज होगा, क्योंकि इट हमेशा कैसे लगाते हो, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, ओके, तो वी कैन स्टार्ट विद पास्ट टेंस। पास्ट, भूतकाल, ओ गॉड, छोटी क्लास में जब ग्रामर में देखता था, लिखा हुआ लगता था समथिंग इज रिलेटेड टू भूत, ये कुछ ना कुछ तो स्कैरी होगा इसमें शायद। ऐसा कुछ स्कैरी था नहीं। मैंने होता था ना ठीक है, वो भूत लिखा हुआ देख के मेरे को हमेशा लगता था कि ओ गॉड समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ तो इसके अंदर है ना, ऐसे बोलते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल देखने को मिलेगा शायद। ऐसा लगता था अंदर कुछ मंत्र ही लिखे हुए होंगे, अब तो भूत से रिलेटेड भूत बन गए थे। नाइस। पास्ट टेंस, भूतकाल, या इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल, ठीक है, ही वेंट देयर, ऐसा आगे जो भी आप बोलना चाहो, एंड बाकी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर, यानी अगर हम बोलते हैं कुछ तो कॉम्प्लीमेंट, यानी आगे इस बात को कंप्लीट करने वाला कुछ, कुछ भूतों के बारे में जान लेगा। हाँ एग्जैक्टली वही होता था प्रीति। ठीक है, दिस वन इज फॉर सिंपल पास्ट, या ये सिंपल पास्ट के लिए है। ठीक है, पास्ट टेंस में हम लोग आ रहे हैं और उसमें हम पहला ये स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के लिए आ जाएगा, सिंपल पास्ट क्या होगा, सिंपल भूत। और यहाँ पे सिंपल भूत आ गया, थोड़ा फैंसी भूत भी आएगा ऐसा कुछ। या बिल्कुल, राहुल क्रिकेट, ही वेंट देयर यस्टरडे, वो कल वहां गया था, ही वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है, सिंपल पास्ट, ही केम यस्टरडे, वो कल आया था। ठीक है, अब बाकी वॉज वर्ड का तो वही होता है ना, आई वॉज एबसेंट, ही वॉज प्रेजेंट, दे वर प्रेजेंट, ऐसा कुछ भी बोलना हो तो। ठीक है, जैसे, और बाकी he left for Delhi tonight yesterday, he left for Delhi yesterday। वॉज वर्ड ऐसे वाला ना हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज प्रेजेंट yesterday। ओह नाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंपल पास्ट में। क्लियर है ना प्रिया, आई वॉज, दे वर प्रेजेंट yesterday। ठीक है, आई के साथ वॉज आता है सर, हाँ आई के साथ वॉज आता है, यस आई के साथ वॉज आएगा ना। अच्छा देखो वो वाली चीज है, तो आई के साथ वैसे हम प्लूरल में आई हैव यूज करते हैं, लेकिन हाँ अगर वॉज वर की बात आएगी तो पास्ट में आप वॉज लगाते हो, आई वर नहीं लगाते। ठीक है, आई वॉज आएगा, आई के साथ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता है हमें, आई के साथ वॉज आएगा। और हाँ वॉज सिंगुलर के लिए होता है, वर्ब प्लूरल के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दे लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, दे वर प्रेजेंट यस्टरडे।
अगर आप यू लिखते हो, यू के साथ तो आपको पता है यू के साथ प्लूरली आता है ना, यू वर प्रेजेंट यस्टरडे, तो यू तो प्लूरली होता है, दे भी प्लूरल है, लेकिन आई के साथ आप क्या लगाते हो, वॉज। हाँ, इट के साथ हमेशा वॉज आएगा, इट के साथ आप सिंपल पास्ट में हमेशा वॉज लिखोगे। यस, इट वॉज। अब देखो, हम लोग जब बात कर ही रहे हैं सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट में वर यूज होता है, तो वर का एक यूज याद है ना, वो वाला, इफ प्लस सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आता है हमेशा, वर आता है। तो अगर इफ लग गया है ना, तो इफ के साथ, तो ये पढ़ा था हम लोगों ने प्रोनाउंस के टाइम पे, याद होगा, तब मैंने आपको बताया था। तो इफ ही लिखा होगा ना, तो ही के साथ भी क्या आएगा, वर आएगा। इफ ही वर यू, याद है ये चीज कि इफ लग गया तो इसके साथ तो सब कुछ, सब जगह वर आएगा। इफ आई वर, इफ आई वर यू, ठीक है, इफ आई वर यू, आगे से बोलते हैं ना हम लोग, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता है, इफ आई वर यू, मैं उसकी हेल्प कर दी होती मैंने, इफ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इस तरीके से लिखते हैं इसे, तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा सही एकदम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी हेल्प करता। चलिए आगे बढ़े। तो वर्क का यूज सब लोग जानते हैं, किसी को भी ऐसा है कि नहीं पता, क्योंकि वर यहाँ पे यूज होता है किस लिए, टू शो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, ठीक है, जिससे ना पता हो आराम से बताए, देन वी कैन डिस्कस। ऊपर कहाँ पे, यहाँ, ओके। चलो, तो वर्क का यूज मैं बता देता हूँ एक बार। या फिर वर्क का यूज हम लोग वर्क के यूज से कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, व्हाट डू यू से, बिकॉज़ टाइम इज ऑलमोस्ट, टाइम इज फिनिश्ड, आज के लिए इतना काफी रख हो गया मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट क्लास में एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे याद दिलाएगा, याद भी रखूंगा वैसे। व्हाट इज मींस 5 V5। देखो, जब आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, V1 वर्क हो गया, ही वर्क्स देयर, वो हो जाता है V5, ठीक है हरिमोन, ठीक है। तो वर्क्स, तो जहां भी आप वर्ब के आगे एस लगाते हो, सिंगुलर वर्ब हम लिखते हैं, ही प्लेज, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो ये आपका V5 होता है, इसे V5 बोल दिया जाता है, ही प्लेज देयर ऐसा। और V4 होता है, हाँ V4 होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यस, V प्लस आईएनजी होता है V4, करेक्ट। यस, एस और एस क्या होता है, V5 होता है, बिल्कुल सही। वर्ब कौन सी पैसेज है एसएसटी में करते हैं, चलो ठीक है, तो उनको हम वहीं पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे साथ में, या फिर आपको जो भी मीनिंग ना पता हो वो भी आप वहीं पे मेरे को एक आध बार याद दिला देगा कि इसका मीनिंग नहीं पता, तो हम सारे वर्ड एक्सप्लेन करते हुए चला करेंगे वहीं पे, ठीक है प्रियंका। वहां से पढ़ के चेक कर सकती हूँ, इसलिए आप, हाँ मैं सेंड कर दूंगा, चलो ये कब काम भी कर लेंगे, आई सेंड दीस एक्सरसाइजेस जो एसएससी वाली क्लास में होती है, कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, यानी वर्ड के यूज से, हम बैंक की भी कर दूंगा सेंड, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, यू आल्सो टेक केयर एंड we'll continue with this. Okay, thank you everyone, stay fit and stay safe, bye bye.